किसी ने आचार्य प्रशांत जी से पूछा कि सांसारिक काम करते हुए अध्यात्म के साथ कैसे रहें। प्रणाम आचार्य जी। जब अज्ञानी देखता है कि ये अज्ञान के संसार में फंसा हुआ है, तो वो संसार से पहले मुक्ति चाहता है, तो उस तल पर उसको तो कर्ता भाव इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। आचार्य प्रशांत जी ने कहा, स्पष्ट करिए क्या पूछ रहे हैं। आचार्य जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि संसारी कर्म करते हुए आप जिस आयाम की बात कर रहे हैं, उस आयाम को भी साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि सांसारिक कर्म आप कर ही नहीं रहे हैं, सांसारिक कर्म हो रहे हैं अपने आप। मूल भ्रम यही है कि सांसारिक कर्म करने वाले आप हैं। इंद्रियां हैं, मस्तिष्क है, बुद्धि है, अंतःकरण है, स्मृति है, ये सब अपना काम करना बखूबी जानते हैं। आप न जाने किस दंभ में हैं कि ये सब काम दुनिया के आप कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, ये बात सुनने में बड़ी अविश्वसनीय लगती है। अविश्वसनीय इसलिए लगती है क्योंकि इस पर विश्वास करना बड़ा महंगा सौदा है, पर बात है ऐसी ही। न दुनिया को चलाने वाले आप हैं, न ही अपने शरीर को, अपने तंत्र को, अपने विचारों को चलाने वाले आप हैं। शरीर एक स्वायत्त इकाई है, स्वयंभू है, स्वशासित है, वो अपना काम जानता है। सो जाते हो उसके बाद भी शरीर कैसे चलता रह जाता है। चल रहे हो, सामने से अचानक कोई सांप आ गया, विचार करने का तो समय होता नहीं तुम्हारे पास, तो भी तत्काल कैसे निर्णय कर लेते हो और तत्काल कैसे पलट जाते हो। ये क्या तुमने करा? वो सब बातें शरीर को पता है। विचार भी शारीरिक है और विचार बहुत शुद्ध हो जाता है जब तुम विचार में दखलंदाजी नहीं करते, जब विचार निर्वैयक्तिक हो जाता है। विचार बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारे चलाने से तो नहीं चलती ना। फेफड़ों के लिए जैसे सांस का चलना, मस्तिष्क के लिए वैसे ही विचार का चलना। तुम क्यों कहते हो कि तुम विचार कर रहे हो? तुम ये कहते हो क्या कि मैं सांस ले रहा हूँ? जब कह भी देते हो कि मैं सांस ले रहा हूँ, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे लेने से नहीं चल रही, वो अपने आप चल रही है। इसी तरीके से सब विचार भी अपने आप ही हैं। ये हमने झूठा भेद करा हुआ है कि शरीर की कुछ गतियां स्वायत्त होती हैं और कुछ गतियां हमारे द्वारा निर्धारित होती हैं। हम उनको कहते हैं वॉलंटरी स्वैच्छिक और इनवॉलंटरी अनैच्छिक। यहाँ सब कुछ ही इनवॉलंटरी है, यहाँ सब कुछ ही स्वनिर्धारित है। तुम्हारे ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं है इस व्यवस्था को चलाने का। तुम्हारे ऊपर जो उत्तरदायित्व है वो बिल्कुल दूसरा है। तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व है इस व्यवस्था से अपने आप को छुड़ाने का, अपने आप को आजाद करने का। व्यवस्था खूब जानती है कैसे चलना है, मस्तिष्क है ना। बुद्धि भी तो इसी व्यवस्था का हिस्सा है। बुद्धि तय कर लेगी कि व्यवस्था कैसे चले, तुम परेशान मत हो। तुम बुद्धि भी नहीं हो। निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य क्या समझाते हैं तुमको? यही नहीं कहते कि तुम देह नहीं हो, वो तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो, बुद्धि भी तुम नहीं हो। बुद्धि अपना काम अकेले कर लेगी। बुद्धि को मुक्त छोड़ दो, वो अपना काम करना जानती है। स्मृति भी अपना काम करना जानती है। पूरी व्यवस्था अपना काम करना जानती है। मस्तिष्क अपना काम कर लेगा, तुम्हें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम व्यर्थ ही घुसे हुए हो बेगाने कामों में, उसकी वजह से तुम अपना काम नहीं कर पा रहे। तुम्हारा क्या काम है? इन सब पराये कामों से अपने आप को छुड़ाना, मुक्त करना, वो तुम्हारा काम है। तुम अपना काम करने की जगह ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जिसमें तुम्हारी मौजूदगी से विघ्न ही पड़ता है। तो ये मत पूछो कि मैं सांसारिक तल पर रहते हुए भी आकाश के तल को कैसे साधूं। सांसारिक तल पर जो है सो है, तुम नहीं हो। संसार के तल पर वो है जो संसार का हिस्सा है। कौन है संसार का हिस्सा? कौन है संसार का उत्पाद? कौन है जो संसार से ही उठा है और संसार में ही विलीन हो जाएगा? शरीर। संसार के तल पर शरीर है। शरीर अपना काम करता रहेगा, तुम हो ही किसी दूसरे तल के। तुम ये मत कहो कि मुझे तो दोनों तलों को एक साथ साधना है, मुझे संसार के तल पर संसार के काम करने हैं और साथ ही साथ मुझे तो मुक्ति का आयोजन भी करना है आकाश के तल पर।
ना तुम कहीं और के हो, शरीर कहीं और का। शरीर को, बुद्धि को, मस्तिष्क को, इनको अपना काम करने दो। ये जो जीव है ये अपना काम करना जानता है। तुम दूसरों का काम करोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा भाई? एक बार अपनी व्यवस्था को थोड़ी आजादी देकर देखो, तब थोड़ा यकीन आएगा। अपनी व्यवस्था को अपने आप से थोड़ी ढील देकर देखो, तुम पाओगे कि दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हारी व्यवस्था के लिए भी, तुम्हारे लिए भी। व्यवस्था भी तुम्हारे बोझ से आजाद होकर काम कर पाएगी और तुम भी तनाव मुक्त होकर व्यवस्था की जिम्मेदारी से आजाद होकर काम कर पाओगे। दोनों अपना अपना काम कर पाएंगे। इसी को कहते हैं डूबकर काम करना। डूबकर काम करने का मतलब समझते हो क्या होता है? अहंता को डुबाकर काम करना। जब तुम डूबकर काम कर रहे होते हो तो काम स्वतः हो रहा होता है न, तुम भूल ही जाते हो कि तुम कर रहे हो। इस स्वायत्ता को ही कहते हैं डूबना, काम में आप्लावन। तुम सोचते नहीं कभी कि कौन डूब गया। कहते हैं कि चलो डूबकर काम करो। जब डूबकर काम करते हैं तो काम बढ़िया होता है, आनंद बहुत रहता है। ये काम का बढ़िया होना और आनंद का आना क्या है समझो। काम बढ़िया इसलिए हो पाएगा क्योंकि काम अब वही कर रहा है जिसे काम करना चाहिए। कौन? व्यवस्था काम कर रही है। वो अपना काम खूब जानती है और काम जब डूब कर करते हो तो कहते हो आनंद आया। आनंद किसको आया? तुम्हें आया। क्यों आनंद आया? क्योंकि तुम काम से आजाद हो गए। काम में जटे हुए थे, पिले हुए थे, पिसे जा रहे थे, उस काम से आजादी मिली। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? इसी को कहते हैं डूबकर काम करना। जिसे काम करना है उसे काम करने दो, तुम जरा हट जाओ, तुम डूबकर मर जाओ। हम डूबकर काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कर्ता बने हुए हैं काम के। हम कर्ता को डुबा ही नहीं पाते। उसे डुबा दो, उसे जल समाधि दे दो। इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना भी डूबकर काम करना। ये सब चीजें बिल्कुल एक हैं, दिखाई पड़ रहा है। कर्ताभाव से आजादी, वर्तमान में जीना, मुक्ति, समाधि सब एक हैं। प्रकृति और पुरुष के मध्य एक सम्यक दूरी, ये भी वही बात है। अच्छा, आप अभी डूबकर सुन रहे हैं क्या? अगर डूबकर सुन रहे हैं तो अहम का कुछ पता है अभी आपको? इस सुनने की प्रक्रिया में आप मौजूद हैं क्या? या ये प्रक्रिया स्वतः ही चल रही है? बोलो। अपना तो कुछ होश नहीं ना, तुम बस सुन रहे हो, सुनने में डूब गए हो, अपना कुछ होश नहीं। जब तुम डूब गए, जब तुम हट और मिट गए, तो सुनना बेहतर हो रहा है या कमतर? यही है जीवन का सूत्र। तुम हट जाते हो तो सब काम बेहतर होने लगते हैं, तुम हट जाते हो तो काम बेहतर हो जाता है और तुम आनंदित हो जाते हो। तुम्हारा आनंद ही इसी में है कि तुम वहां पर शामिल न हो जाओ, वहां बंधन न हो जाओ जहां तुम्हें होना नहीं चाहिए। यही आनंद है। वो जो अनावश्यक है उससे मुक्ति का ही नाम आनंद है। जो जिम्मेदारी तुम्हारी है ही नहीं, उस जिम्मेदारी को नमस्कार कर लेने का ही नाम आनंद है। हम सबका दुख ही यही है कि हमने वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर आरोपित कर ली हैं जो किसी भी तरह हमारी है ही नहीं। इसी को कर्ताभाव कहते हैं। और जो हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति हम निहायत ही गैर जिम्मेदार हैं। जो करना नहीं वो करे जा रहे हैं और जो करना परमावश्यक है उसके प्रति उपेक्षा है, अवहेलना है। 99.9% कर्म जिनके हम कर्ता बनते हैं अनावश्यक हैं। कर्म अनावश्यक हो न हो, हमारा कर्ता होना तो निश्चित ही अनावश्यक है। इससे तुम्हें कुकर्म की भी सही परिभाषा मिल जाएगी। कुकर्म क्या? जिसके तुम नाहक ही कर्ता बन बैठो सो कुकर्म है। जिसको तुम होने न दो बल्कि जिसके तुम विधाता बन जाओ सो कुकर्म है। अहंकार विधाता ही बन जाना चाहता है, यही तो अहंता है, यही तो गुरूर है। मैं कौन? विधाता। और जब अहंकार विधाता बनता है तो फिर वो जो भी कर्म करे उसी का नाम को कुकर्म है। अहंकार ऐसा है जैसा इस जगह पर मौजूद कुछ मक्खियां, तुम्हें नहीं मालूम वो क्या सोच रही होंगी। सोच वो कुछ भी नहीं रही है, वो मनुष्य जितनी मूर्ख नहीं है। पर अगर उन मक्खियों में मनुष्य की चेतना आ जाए तो जानते हो क्या विचार करेगी? ये जो यहाँ मक्खियां हैं, कुछ इनमें अगर आदमी की चेतना आ जाए तो क्या विचार करेगी?
अभी अगला प्रश्न पता नहीं क्या आने वाला है, उत्तर थोड़ा खोज खाच कर तैयार करके रखना है। ये लाइव प्रसारण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो बार बार मक्खी कमलेश स्वयंसेवी के पास क्यों जाती है? वो यही जांचने तो जाती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। बताओ, मैं ठीक कर देती हूँ, मेरे पास क्यों आती है? वो उत्तर बताने आती है कि जो बात पूछी गई है ये बताए आप। उसको पूरा भरोसा है कि ये सब जो हो रहा है उसी के करे हो रहा है, और एक है जो वहां दम तोड़ गई कोने में। उसको तनाव बहुत बढ़ गया था, उसे हृदयाघात आ गया। उसने कहा, इतनी बड़ी व्यवस्था है, मुझे ही तो चलानी है। भीतर तनाव इतना बड़ा कि दिल का दौरा पड़ गया, रक्तचाप, मधुमेह, ये सब उसे पहले से ही थे। भाई, आदमी की चेतना है तो ये सब तो होंगी ही चीजें। और वो जो आपके ऊपर एक एक करके आकर बैठ रही है वो आपको बता रही है, सवाल ऐसे पूछो, ये करो, कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? वो देखो, शिवा के आसपास एक है, जवाब दो भाई। वो बहुत जिम्मेदार मक्खी है, अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। जीव दुनिया में ऐसे ही जीता है जैसे इस आयोजन में मक्खियां जी रही हैं। जो जाने, जो समझे उसे स्पष्ट दिखेगा कि यहाँ मक्खियां बिल्कुल अनावश्यक है, गैर जरूरी है, यहाँ नहीं होना चाहिए उनको। पर मक्खियों की दृष्टि में अगर वो ना हो तो यहाँ का काम कौन करेगा? वही तो करती हैं। हम ऐसी ही भिनभिनाती हुई मक्खियां हैं, भगाए नहीं उससे, कुछ आदर सम्मान दीजिए। वो बड़ी कर्तव्य परायण मक्खी है। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। फिर भी जब सत्र पूरा हो जाएगा तो इनमें से एक दो मक्खी आकर मुझसे पूछेगी, ये बताए मुक्ति कैसे मिलेगी? काम बहुत ज्यादा है, ऐसा क्या करे कि सांसारिक तल पर अपने सारे काम करते हुए भी मुक्ति पाले? तो मैं उन्हें फिर चक्रवर्ती सम्राट के पास भेजूंगा। मैं कहूंगा, बिल्कुल आपकी ही स्थिति में है, वो भी यही पूछ रहे थे कि दुनिया भर के काम भी तो करने हैं, ये सब काम करते हुए मुक्ति कैसे पाएं? गई आपकी तरफ एक मेरे पास भी आई है। भाई, आप लोग तो अपेक्षितया शांत ही बैठे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ कूद फांद दौड़ धूप कौन कर रहा है? मक्खियाँ। तो उनको पूरा भरोसा है कि ये जो पूरा आयोजन है वो ही चला रही है। आप भी तो दिन भर दौड़ धूप करते रहते हैं, आपको भी तो भरोसा है कि आपकी दौड़ धूप के मत्थे दुनिया चल रही है। कम से कम आपकी दुनिया आपकी दौड़ धूप के मत्थे चल रही है, ऐसा ही भरोसा है ना आपको? तो देखो, दिखाओ मुझे कोई मक्खी जो शांत बैठी हो। देखो, मेहनती मक्खियाँ, थकी हुई मक्खियाँ, और फिर उनको बड़ी शिकायत है, हम इतनी मेहनत करते हैं और श्रेय हमें मिलता नहीं। दुनिया ने आज तक आकर एक बार शुक्रिया नहीं कहा, और तो और लोग इतने नालायक हैं, इतने नाशुक्रे हैं कि अभी गए इनके ऊपर बैठे, पट से मारा। व्यस्त है, क्या बताएं, आजकल व्यस्तता बहुत चल रही है। जो बीच बीच में आप 2-4 बार मुझे ऐसे मक्खियां भगाते करते देखते हैं, श्रोतागण से कहते हुए, वो क्या है? वो मक्खी आकर कहती है कि यहीं सीधे बैठूंगी, मैं बोलूंगी। अरे हटो तुम्हें कोई बात करनी आती है? मैं जाऊंगी सीधे माइक पर बैठकर बोलूंगी। तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके, देवी, मैं बिल्कुल वही बोलूंगा जो आपने आज्ञा दी, पर मुझे ही बोल लेने दीजिए। बोलती है, ठीक है, पर बोलना वही जो तुम्हें मैंने सिखाया है। तो फिर पूछते हैं कि वो सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए मैं आसमान में कैसे छलांग लगाऊं? कौन से तुम्हारे दायित्व, कौन तुम उनका निर्वाह कर रहे हो? अहंकार की चाल है अपने आप को जिम्मेदार मानना, क्योंकि अगर तुम जिम्मेदार मानोगे अपने आप को तो बचे रहोगे कल के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ न, तो मुझे अभी अपने लिए भविष्य का निर्माण करते रहना है, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए। अपने लिए करो तो जरा बुरा, जरा अनैतिक, जरा स्वार्थपूर्ण लगता है कि अरे, अपने लिए मैं अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। जिम्मेदारी में ये लगता है हम तो किसी और के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, किसी और के लिए हम जी रहे हैं। भाई, तेरे लिए मैं अभी कम से कम 50 साल जीऊंगा। चलो, बढ़िया, 50 साल जीने को मिला। उतना काम करने हैं, उतना काम करने के लिए कुछ भोग भी तो चाहिए ना? लाओ, भोग लेकर के आओ।
भाई हम काम बहुत करते हैं। जैसा कि मक्खियां बोले, एसी चलते रहने देना, अभी हम बहुत काम कर रहे हैं। और है कुछ नहीं, ज्यादा दखलंदाजी करेंगे। आप में से ही कोई जरा झन्ना गया, एक पड़ेगा पट और सारी जिम्मेदारी हवा हो जाएगी। उसके बाद दर्द भरे नगमे, बेवफा सनम तेरे लिए हमने क्या क्या न किया, और तूने कान पर चांटा रख दिया। प्रणाम आचार्य जी। दो अहंकार आपस में कॉन्फ्लिक्ट, टकराव में पड़ जाता है तब। आचार्य, अरे अहंकार एक ही है, वो दो चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। सरेंडर, समर्पण नहीं आता। आचार्य, आता है, जिसको चुनेगा उसकी तरफ जाएगा कुछ समय के लिए। एक पूरी है या समोसा है, अगर एक ही मिल सकता है तो फिर द्वंद्व आएगा न। ये दो थोड़े ही हो गए। ये दो अहंकार है। पूरी हो कि समोसा हो, जाना तो एक ही पेट में है। दो हैं क्या?